हम बड़े फख्र से कहते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तिरंगा शान से लहराया था। लेकिन क्या आज इस आज़ाद देश में हम वाकई खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? जब इस देश में सिर्फ 12 साल की मासूम बच्चियों पर भी 30 से 40 साल के बुजुर्ग आदमियों की गंदी और हवस भरी नजरें पड़ने लगी। जब पालने में पड़ी 9 महीने की बच्ची तक सुरक्षित न हो और स्कूल कॉलेज जाती बेटियों के शाम को सही सलामत घर लौटने की कोई गारंटी न हो, तो क्या वाकई ये देश आज़ाद है? आज कई मामलों में हालात ये हैं कि सड़क पर ये सब देखकर भी लोग चुपचाप खड़े रहते हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते। क्या इसीलिए हमारे देश के वीरों ने बलिदान दिया था? क्या इसीलिए सबको साथ मिलाकर एक हिंदुस्तान बनाया गया था कि हमारी ही बेटियां इस तरह असुरक्षित रहें? मैं किसी पर कोई व्यक्तिगत इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन यह इस समाज का वह कड़वा और गंदा सच है जिसे आज आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये घटिया सोच लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक ये देश कभी आज़ाद नहीं हो सकता। हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई थी। हमारे वीर सैनिकों ने अपनी जान दी थी। लेकिन उस पुरानी और घटिया सोच को कौन आज़ाद करेगा, जिसके कारण आज भी ये सारे भयानक कांड हो रहे हैं? और ये दर्द सिर्फ बाहर की सड़कों तक सीमित नहीं है। ये हमारे घरों के अंदर भी दीमक की तरह फैला है, जहाँ एक तरफ पिता अपनी बेटी की शादी में अपनी औकात से बढ़कर कर्ज के दलदल में डूब जाता है, जिंदगी भर उस कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता। वहीं जब वही बेटी किसी के घर बहू बनकर जाती है तो उसे क्या मिलता है? कई घरों में एक सास का किरदार ऐसा नागिन की तरह डंसने वाला हो जाता है, जो घर के अंदर रहकर बहू की जिंदगी में ऐसा जहर घोलती है कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी को नरक बना देती है। वह सास न सिर्फ खुद उस बहू को प्रताड़ित करती है, बल्कि अपने ही बेटे और घर के मुखिया यानी ससुर के कान भर भर कर उनके मन में भी उस बेचारी के खिलाफ ऐसा जहर भर देती है कि पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाता है। सास खुद को एकदम साफ और देवी साबित कर लेती है और उस बेचारी बहू को कुलच्छनी साबित कर देती है। पति भी अपनी माँ और परिवार की बातों में आकर अपनी ही पत्नी से नफरत करने लगता है और उस बेचारी को रोज थोड़ा थोड़ा करके मारा जाता है। रोज रोज के इस मानसिक और शारीरिक अत्याचार, उस घुटन और अकेलेपन से तंग आकर आखिर में वो बहू आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। आए दिन कोई न कोई बहू इस व्यवस्था की भेंट चढ़ जाती है और इसका नतीजा क्या निकलता है? एक हंसता खेता परिवार पूरी तरह तबाह हो जाता है। वे छोटे छोटे मासूम बच्चे बिन माँ के हो जाते हैं, तड़पते और बिलखते रहते हैं। उन्हें सच्चा प्यार देने वाला कोई नहीं बचता, और अगर दादा दादी या घर वाले थोड़ा बहुत प्यार करते भी हैं तो वह सिर्फ दुनिया दिखाने का दिखावा होता है। यह किसी एक घर की कहानी नहीं है। ये हमारे समाज का वो काला सच है जिस पर पर्दा डालने की ज़रूरत नहीं, इसे बदलने की ज़रूरत है। मेरी उन सभी माताओं और बहनों और ख़ास तौर पर हर बेटी और बहू से ये पुकार है, अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम साक्षात माँ दुर्गा हो, तुम शक्ति का स्वरूप हो, तुम ही इस देश की रानी लक्ष्मीबाई हो। तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा, उठना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा। कोई दूसरा तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हें अपने आत्मसम्मान के लिए खुद अपनी तलवार उठानी होगी। इसलिए अपनी आवाज़ उठाओ, डटो और इस समाज की सोच को बदल कर दिखाओ। और सुनो, अगर इस समाज को बदलना है तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। अपने डर को ताकत बनाओ, अपनी खामोशी को अपनी दहाड़ बनाओ। आज से यह संकल्प लो
कि न तुम खुद कभी जुल्म सहोगी और न ही किसी और पर जुल्म होने दोगी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारी इस आवाज़ से हर उस हैवान और जालिम की नींद न हिल जाए। और अपनी बेटी को मणिकर्णिका बनाओ, महारानी लक्ष्मीबाई का वह बचपन का स्वरूप जिसे देखकर अंग्रेज थर थर कांपते थे। हर बेटी को शक्ति का स्वरूप दो, तब जाकर हमारा देश वाकई आज़ाद होगा। जब जाकर वंदे मातरम का मतलब सिर्फ 2 शब्द नहीं, बल्कि इस भारत की सच्ची आज़ादी और हर नारी का सम्मान होगा। आज का ये दौर पूरी तरह बदल चुका है। ये तकनीक और इंटरनेट की एक ऐसी डिजिटल दुनिया है जहाँ तुम्हारी पहचान किसी के सहारे की मोहताज नहीं है। अगर आज अपनों ने या इस समाज ने तुम्हारे हौसलों के पर कतरने की कोशिश की है, तो ये बात गांठ बांध लो, तुम्हारी उड़ान कभी तुम्हारे पंखों से तय नहीं होती। वह हमेशा तुम्हारे मजबूत हौसलों और जिगर से तय होती है। तुम अपने कटे हुए पंखों से भी इस डिजिटल दुनिया में आसमान की सबसे ऊंची और गौरवशाली उड़ान भर सकती हो। आज तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट की ताकत है और तुम्हारी अपनी कलम है, यानी पूरी दुनिया अब तुम्हारी एक छोटी सी मुट्ठी में कैद हो सकती है। तुम्हें अब किसी के आगे हाथ फैलाने की, गिड़गिड़ाने की या जुल्म सहकर घुटने टेकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम पढ़ी लिखी हो, तुम शिक्षित हो।